जय गुरुदेव। मैंने उनसे कहा, शरीर ढीला करके अपने इष्ट व मंत्र का मानसिक जाप करें। मन में निश्चय करें कि ईश्वर व मंत्र आपको शक्ति दे रहा है। मैं तो माध्यम मात्र हूँ। वे ध्यान मुद्रा में आ गए। यहाँ पर शक्तिपात का गुप्त ढंग आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने भी उनके मंत्र व इष्ट का ध्यान शुरू करके उनसे संबंध जोड़ लिया। मन को समग्र रूप से एकाग्र करके उन पर अपनी मानसिक तरंगों से शक्तिपात किया। इस प्रक्रिया में अहंकार, संशय रहते हैं। काफी देर तक मैं उनके अहम भाव से जूझता रहा। मानसिक तरंगों का एक जाल उनके सारे शरीर को घेरे हुए था। उसके बाद मैंने अपने गुरु और उनकी परंपरा के सिद्ध लोगों का आह्वान करके प्रार्थना की कि मेरे सामने बैठे व्यक्ति को आप अपनी राह में ले लें। मोक्ष आत्माओं के समीप्य में लाकर साधक की डोर उनके हाथ में सौंप दी। धीरे धीरे उनके शरीर में कंपन होना शुरू हो गया। गुरु कृपा से बाबा की नाभि से चिंगारी की किरण फूट चुकी थी। लगभग 1 घंटे बाद उनका ध्यान खत्म हुआ। उन्होंने मेरे पैर छूने चाहे। मैंने कहा, बाबा, आपका दिल महान है। गौमुख में रहते हुए भी एक छोटे से व्यक्ति के सामने आपने समर्पण किया। मैंने कुछ नहीं किया। आपके समर्पण ने ही आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है। उन्हें शक्ति देकर हृदय आनंदित था, क्योंकि यह शक्ति उनके द्वारा हजारों लोगों का कल्याण कराएगी। बर्फानी बाबा मुझे निहार रहे थे। मैंने कहा, कुछ बताइए। बर्फानी बाबा बोले, इस साधु के पास तुम्हें देने के लिए विशेष कुछ नहीं है, फिर भी कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ। आजमाइश कर देख लेना।
अगर किसी को पीलिया रोग हो तो कड़वी भिंडाल के 10 बीजों को रात को किसी बर्तन में पानी डालकर भिगो दो। सुबह बीजों का रस निचोड़कर उस रस को रोगी की नाक में डाल दो। रोगी को 5-10 मिनट तक लिटाए रखो। बाद में मूली खिला दो। 3 दिन में पीलिया रोग खत्म हो जाएगा। आधा शीशी के दर्द में आधा कटोरी पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर घोल बना लो। उस घोल को चम्मच से नाक में डालो। यदि सिर के बाएं हिस्से में दर्द हो तो दाईं ओर के रंध्र में, और यदि दाहिनी ओर दर्द हो तो बाएं रंध्र में डालो। यदि पूरे सिर में दर्द हो तो नासिका के दोनों छिद्रों में डालो। आधा शीशी का दर्द उड़नछू हो जाएगा। बर्फानी बाबा ने कहा, मैं तुम्हें तांत्रिक विद्या के बारे में बताऊंगा। तंत्र विद्या में रसायन, मंत्र और औषधि तीनों का ज्ञान होना चाहिए। वशीकरण का मंत्र है ओम चंडी महाचंडी दुरितापहारिणी सर्वशत्रु विनाशिनी खेलनी मोहनी सांभवी उच्चारिणी त्रिलोक्यम स्वामिनी माया मोहबंधिनी राजा प्रजा वशीकरुम सर्वजनम वशीकरुम ओम ऐ कलीम ह्रीं हुं ओम फट स्वाहा। उन्होंने कहा, सवेरे उठते ही बगैर मुंह से कुछ बोले अपने थूक से अपने माथे पर 21 बार तिलक करो। इसके बाद मंत्र जपना है। 21 दिन तक मंत्र शक्ति का अनुष्ठान करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने पर व्यक्ति किसी को भी वश में कर सकता है। मैंने कहा, बाबा, मंत्रों की शक्ति किसी साधक को केवल इसी कारण नहीं मिलती जब तक उसकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण न हुआ हो। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से उसमें स्वतः ही आध्यात्मिक रुझान पैदा हो जाता है। बाबा बोले, इसी कारण अभी तक भटक रहा था। तुमने मुझे नई राह दी है। अब जीवन सार्थक प्रतीत होता है। भावावेश में बोले, मेरी कामना है कि तुम मनुष्यों की कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए प्रयासरत रहोगे। तभी भारत की तमाम गुप्त शक्तियों का जागरण हो सकेगा और भारत विश्व गुरु का पद
प्राप्त कर सकेगा। बर्फानी बाबा ने यह भी बताया कि जापान का एक सिद्ध योगी उनकी गुफा में आया था। वह अपनी साधना में जमीन से लगभग 3 फुट ऊंचा उठ जाता था। उन्होंने उस योगी का फोटो मुझे दिया और कहा, अगले वर्ष यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मुलाकात उस योगी से कराऊंगा। रात के 11 बज चुके थे। गुफा के भीतर धूनी की अग्नि के निकट हम एक ही रजाई में पास पास लेटे हुए थे। गुफा के भीतर धूनी की वजह से पर्याप्त गर्मी थी, लेकिन बाहर बर्फीली हवा बह रही थी। बार बार तेज हवा के थपेड़े गुफा के दरवाजे को खड़खड़ा देते थे। सर्द हवा गुफा की झिर्रियों से भीतर घुसकर दीपक की लौ को कंपा देती थी। गौमुख जैसे पहाड़ी निर्जन प्रदेश में किसी अपरिचित सन्यासी के साथ रात गुजारते हुए मुझे बिल्कुल भय नहीं लगा। बर्फानी बाबा का व्यवहार बहुत ही अपनत्व भरा था। उस एक रात में हम इतने निकट आ गए जैसे वर्षों से एक दूसरे के दोस्त हों। यह सोचते हुए मैं पुलकित हो रहा था कि आध्यात्मिक सत्यों को जानने परखने की मंजिल अभी दूर है। जो कुछ मिला है वह एक छोटा सा झरना है। अनंत ज्ञान का स्रोत अभी जानने को पड़ा है। ताब मंजिल रास्ते में मंजिलें थी सैकड़ों, हर कदम पर एक मंजिल थी, पर मंजिल न थी। जय गुरुदेव।